नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है सूर्य और राहु का एक साथ होना। इसे सूर्य ग्रहण दोष भी कहते हैं और इस महीने में सूर्य ग्रहण पड़ेगा भी। तो जब भी सूर्य और राहु एक साथ होते हैं और चंद्र भी साथ में आ जाए तो इस सूर्य ग्रहण की एक संभावना बन जाती है। हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है, पर आमतौर पर होता है। ये वीडियो एक महीने के गोचर के हिसाब से बनाया जा रहा है। आप इसे गोचर के हिसाब से देखें। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के हिसाब से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा आपको फर्क पड़ सकता है। सारी वीडियोस को कृपया लगन के हिसाब से देखें। मैं जो कुछ भी बात करूंगा वो लगन के हिसाब से करूंगा। एक और बात तो आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने पिछला एक एपिसोड बनाया था ज्ञान धर्म के ऊपर, महाभारत के ऊपर। शायद आपसे वो मिस हो गया। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जरूर देखिए। पूरा एक महीने की मेहनत लगी है उस वीडियो को बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश, ये अपने आप में एक शुभ योग है, क्योंकि वो वहां राजकुमार का घर है, उनके बेटे का घर है, उनके मित्र का घर है। वहां वो सुख का अनुभव करते हैं। तो ये ज्योतिष का तरीका है कहने का। तो सूर्य अच्छा हो गया, मिथुन में वो अच्छा प्रभाव करता है और बुध वहां पर ऑलरेडी स्वग्रही हैं। तो ये एक राजयोग बना जिसे भद्र महायोग कहते हैं। बुध के कारण सूर्य साथ में हो, एक और राजयोग बना जिसे बुध आदित्य राजयोग कहते हैं। अब जब ये दो ग्रह हैं प्लस अब राहु भी साथ में, राहु तो पहले से ही है, बुध और राहु सूर्य उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब ये स्थिति थोड़ी बदल गई। हर स्टार को, हर युति को, हर कंजक्शन को पढ़ने का अपना अपना तरीका है सबका। मैं थोड़ा पॉजिटिव किस्म का आदमी हूं। मैं हर चीज में नेगेटिव ढूंढने के बजाय कुछ पॉजिटिव देखने में विश्वास करता हूं। राहु यहां अपनी उच्च राशि में चल रहे हैं और सूर्य और बुध दोनों ही ज्ञान के कंट्रोलर हैं। और राहु बौद्धिक तीक्ष्णता के, तेज तरार फैसले लेने के, राजनीतिज्ञ होने के, कुटिल होने के, कौटिल्य होने के, इतने सारे रूप मैंने बताए के कंट्रोलर हैं। यानी जब सूर्य और बुध एक साथ हैं, बुध स्वग्रही हैं, तो बुध आदित्य योग, भद्र महायोग और राहु के साथ होने पर अगर प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छे घर में ये तीनों इकट्ठे हैं तो बहुत शुभ योग होगा। अगर आप टटोल के देखेंगे तो बड़े बड़े फिल्मकार, एक्टर और नेताओं की कुंडली में ऐसा योग देखने में मिलेगा। बहुत शानदार योग है, लेकिन प्लेसमेंट गलत घर में है तो खेल बिगड़ जाएगा। एक टेक्निकल चीज मैं आपसे शेयर करता हूं। ये थोड़ा मुश्किल होगा शायद आपके लिए समझना, लेकिन इतना भी नहीं। एक शब्द होता है डिग्री डिफरेंसेस। एक राशि 30 डिग्री की, हर एक ग्रह के बीच में कुछ कुछ डिग्रियों का फर्क हो सकता है, होता ही है। ये डिग्री डिफरेंस 10 से ज्यादा हो, यानी नवांश में 3 घरों का गैप आ जाए तो स्थितियां अलग होती हैं। और जब 10 डिग्री से कम का फर्क होता है तो स्थितियां बदल जाती हैं, उसका ढंग पढ़ने का बदल जाता है। इस कॉम्प्लिकेटेड बात को बिल्कुल सिंपल तरीके से कहता हूं। अगर हम एक दूसरे से 4 फुट की दूरी पर बैठे हैं तो हम एक दूसरे को सहज रूप से लेते हैं, लेकिन अगर 4 इंच दूर एक दूसरे से बैठे हों तो थोड़ा असहज स्थिति हो जाती है, ईगो हर्ट होने लगती है। क्योंकि राहु भी जानदार स्टार है, सूर्य भी जानदार स्टार है और बुध भी जानदार स्टार है। ये तीनों ही बड़े बलवान हैं। तो जब 3 ग्रह इकट्ठे होते हैं तो ग्रह युद्ध होता है। एक पुरानी कहावत है जो मैंने सुन रखी है, वो ये है कि 4 मूर्ख एक साथ काम कर सकते हैं, 4 औसत बुद्धि के लोग भी एक साथ काम कर सकते हैं, पर 4 अकलमंद आदमी एक साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ईगो हर्ट होने लगती है। अब यहां पर भी यही होगा कि राहु अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, सूर्य अपनी। लेकिन अगर प्लेसमेंट ठीक है तो लाभ ही होगा, नुकसान नहीं। तो अब वीडियो शुरू करते हैं और मेष लगन से शुरुआत करते हैं। तो मेष लगन के लिए ये स्थिति तीसरे घर में बनेगी। तीसरा घर एफर्ट्स का, हमारे प्रयासों का, भाई बहनों के सुख का है। तो ये स्थिति अच्छी है। वहीं पर सूर्य बुध का इकट्ठा और राहु का इकट्ठा, यानी कंजक्शन। अब मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा युति। तो ये तीनों ग्रहों की जो युति वहां पर है ये बहुत शुभ है। इसका शुभ प्रभाव भाग्य के स्थान पर पड़ेगा, आमदनी के स्थान पर पड़ेगा, वैवाहिक जीवन के स्थान पर पड़ेगा और इसका लाभ होगा।
तो मेष लगन वालों के लिए इस युति का पूरे महीने आज से यानी 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक शुभ प्रभाव आएगा। उन्हें कोई अधिक तनाव बिल्कुल नहीं होगा, राहत महसूस होगी। आपको अपने किए हुए प्रयासों के सुंदर फल मिलने की गुंजाइशें बढ़ेंगी। वृषभ लगन की बात करते हैं तो दूसरे घर में आएगा। दूसरे घर से कुटुंब को देखते हैं, लेकिन जहां भी पापी ग्रह बैठता है वो सेपरेटर होता है, उस घर से संबंधित सुखों को कभी कभी कम कर देता है। तो ये संभावना हो सकती है वृषभ लगन वालों के लिए कि उनके कुटुंब वालों के साथ तालमेल बिगड़े, क्योंकि राहु ज्यादा बलवान है बुध के मुकाबले, लेकिन दोनों ही मित्र हैं आपस में। तो ये स्थिति देखने में आएगी। भाषा की कुछ गलतियां देखने में आएंगी, गले से संबंधित तनाव देखने में आएगा, दांतों की भी दिक्कत देखने में आ सकती है, थोड़ी बहुत सांस वाली नलियों की भी छोटी मोटी कोई समस्या देखने में आ सकती है, कमर दर्द, पैरों में दर्द, थका थका सा रहना भी, भाषा का खराब होना भी देखने में आएगा, आंखों की दिक्कत भी। तो ये बहुत छोटी छोटी कई सारी समस्याएं आपको देखने में आ सकती। तो कुल मिलाकर ये युति आपके लिए बहुत शुभ नहीं है, बल्कि कुछ खराब ही है। मिथुन की बात करते हैं, सब कुछ लगन में बन रहा है। दो तो जबरदस्त राजयोग हो गए, भद्र महायोग भी हो गया, बुध आदित्य योग भी हो गया और राहु साथ में, बहुत शुभ है। व्यापार के लिए, सेहत के लिए, व्यक्तित्व के लिए, वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट के हिसाब से भी इसमें किसी तरह की कोई खराबी नहीं। और संतान पक्ष के लिए भी कुछ हद तक बहुत अच्छा है। आपकी बौद्धिक सामर्थ्य, फैसले लेने की ताकत, सही मौके पर सही डिसीजन, जिसे हम एग्जीक्यूटिव डिसीजन कहते हैं, वो बहुत इंप्रूव होंगे, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, खुद इतने पॉजिटिव होंगे कि औरों को भी कर सकेंगे। तो ये स्थितियां शुभ हुई। कर्क लगन के लिए स्थितियां 12वें घर में जाएंगी, उनके लिए शुभ नहीं है। खर्चे बढ़ेंगे, आंखों की तकलीफ, थोड़ी स्वास्थ्य, थोड़ा हॉस्पिटल का चक्कर लगाना, ये सारी बातें आएंगी। किसी को पैसा देंगे तो अटक सकता है, कोई कानूनी दिक्कत भी देखने में आ सकती है। तो कर्क के लिए ये युति बिल्कुल ठीक नहीं है, शुभ स्थिति नहीं है। सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन के लिए 11वें घर में सारे हिसाब किताब बन के आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। आमदनी के हिसाब से सोच समझ, प्लानिंग, विचारशीलता, संतान, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी विद्या के हिसाब से हर लिहाज अच्छा है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से, सुखों के हिसाब से, आनंद के हिसाब से, इसमें मेरे हिसाब से कोई विशेष कमी नहीं। इनकम के कुछ ऐसे भी मौके, ऐसे राहत और हालात बन सकते हैं, कुटुंब जनों के साथ ऐसा सहयोग प्राप्त हो सकता है कि जिसका फायदा आपको काफी दिनों तक भी हो, सालों तक की भी बात हो सकती है। तो सिंह के लिए फर्स्ट क्लास। कन्या लगन के लिए 10वें भाव में सारी युति होगी, बहुत शुभ है। किसी तरह का कोई नुकसान, कोई परेशानी होने की संभावना यहां पर नहीं दिखाई देती। लाभ ही होगा, ग्रोथ होगी, सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, राज्य सरकार में आपकी भागीदारी या राज्य सरकार से लाभ इंप्रूव होगा। चौथे घर पे भी सुकून, यानी मां, मकान, वाहन के सुखों की भी इंप्रूवमेंट आएगी। शत्रुओं पर दबाव बढ़ेगा, तो कोई भी नुकसान करीब आपको देखने को नहीं आएगा। कन्या लगन के लिए स्थितियां बहुत शुभ है। तुला लगन के लिए भाग्य के स्थान में स्थिति आएगी, एवरेज से बहुत अच्छी है, लक को इंप्रूव करेगी, लेकिन खर्चे भी बढ़ने वाले। लक भी इंप्रूव हो रहा है तो खर्चे भी इंप्रूव हो रहे हैं, ये चीज समझने की है। पिता के साथ तालमेल की स्थितियां, धर्म की स्थितियां, पौत्र पौत्रादि, अगर आपकी उम्र इतनी है जिसमें पोते पोतियों का भी बात की जा सकती है, तो उनसे सुख प्राप्त होगा। एजुकेशन से संबंधित मुद्दे में भी फायदा देखने में आएगा। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां अच्छी हैं, शुभ हैं। वृश्चिक के लिए खराब है, क्योंकि 8वें घर में युति बनेगी। उम्र को लेकर के तो कुछ हद तक ठीक है, सेविंग्स को लेकर ठीक है, पर कमर से संबंधित तनाव, कुछ हमारी बहनों को क्या कहना चाहिए, पीरियडिक प्रॉब्लम्स या हार्मोनल डिसऑर्डर जैसी कुछ समस्याएं देखने में आए, जॉइंट्स पेन भी कुछ देखने में आ सकता है, यह सबको कमर दर्द जैसी या डिस्क जैसी कुछ समस्याएं देखने में आ सकती हैं। आंखों की दिक्कतें, बोली की, गले की, भाषा की दिक्कतें देखने में आएंगी। वृश्चिक के लिए बिल्कुल शुभ नहीं। धनु लगन के लिए थोड़ा शुभ है, पर इसमें अशुभता ज्यादा है। वैवाहिक जिंदगी को प्रभावित करेगा ही करेगा। जाने अनजाने पत्नी के साथ तालमेल को या लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल को कुछ दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। तो बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, पर इसे आप एवरेज ले लीजिए, मैं अच्छे की तरफ तो नहीं जाऊंगा। तो धनु के लिए स्थिति अच्छी नहीं। मकर लगन के लिए स्थिति कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक खराब, क्योंकि केतु के 12वें घर में जाने से, जब राहु यहां रहेंगे तो केतु 12 में जाएंगे, ये शुभ योग है, अच्छा योग है और इसका लाभ होता है। शत्रु दबे रहेंगे, बीमारियां आपके कंट्रोल में रहेंगी, कोर्ट कचहरी से संबंधित मुद्दों पर आपका कोई सामना नहीं कर सकता। तो
कुछ घुमा फिरा के फायदे हैं, कुछ बहुत फायदा नहीं है, लेकिन नुकसान बिल्कुल नहीं है। कुंभ लगन की बात अगर करते हैं तो संतान के घर से, विद्या के घर से, पढ़ाई लिखाई के घर से योग सुंदर बनेगा। अच्छा है, आप स्वयं पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई इंप्रूव होगी। आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें पढ़ना लिखना या मैथ या अकाउंट जैसी चीजें आती हैं, इंप्रूव होगा। आपके बच्चे अगर पढ़ाई करें तो उनके पढ़ाई से संबंधित मुद्दों पर आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आमदनी इंप्रूव होती दिखाई देगी, कुछ नए रास्ते बनते हुए दिखाई देंगे। कुंभ के लिए भी स्थितियां बहुत शुभ रहने वाली है। मीन लगन की बात करते हैं तो चौथे घर में योग बनेगा। अब इसका कुछ फायदा कुछ नुकसान। थोड़ा नुकसान ये है कि अगर आप पहले से हार्ट के कुछ तनाव वाली स्थितियों में हैं, हार्ट के माइनर पेशेंट्स हैं, तो आपको हार्ट के तनाव बढ़ सकते हैं, ब्लड प्रेशर की शिकायतें बढ़ सकती हैं, माता जी के स्वास्थ्य को भी छोटी मोटी समस्याएं देखने में आ सकती हैं। आपको इसकी तैयारी लेके चलनी है, क्योंकि गोचर में चौथे घर में गया हुआ भाव स्टार्स जो है शुभ फल नहीं देते। मकान से संबंधित अगर आप कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं तो अभी रुक जाएं, न खरीदें। अगर आप कहीं छोटी मोटी यात्रा पे जाने का सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं जाएं। तो मीन के लिए स्थिति खराब नहीं है, पर थोड़ी कम शुभ है, थोड़ी सी ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। अब बड़ी बात आती है कि क्या करें इस एक महीने के सूर्य राहु के कॉम्बिनेशन या सूर्य ग्रहण वाले इस योग से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसमें मैंने एग्जैक्टली ग्रहण की बात नहीं कर रहा हूं, सूर्य और राहु की युति को ही ग्रहण योग कहते हैं, सूर्य ग्रहण योग। राहु देवता को शांत करने के लिए भगवान शिव पर जल चढ़ाना चाहिए, राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे भी राहत होती है। संभव हो तो सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, तो सूर्य भी शांत होंगे, शिव जी पर जल चढ़ाने से राहु शांत होंगे, राहु के मंत्र जाप करने से आपको लाभ होगा। तो अगर इतना भी हम उपाय करते हैं तो बहुत है। अगर आप चाहें तो गुड़ का दान भी कर सकते हैं, सतनजा भी दान में दे सकते हैं, चिड़ियों को दाने दान में दे सकते हैं। तो ये एक महीना जिनके लिए मैंने कष्ट बताया, जिनकी लग्नों को मैंने खराब बताया, अगर वो इस उपाय को करेंगे उन्हें लाभ जरूर होगा। तो बिल्कुल तनाव न करें, अपने उपाय पे ध्यान दें, अपने जप और पाठ पे ध्यान दें, ईश्वर पे भरोसा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।